वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत की खुसूसी तौर पर शिरकत। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इजहार है। इजलास का एलामिया जारी। नर्म रियासत कभी सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत से नाफिज करना हमारी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। हमने हर मामला अफवाज पर छोड़ दिया जो खतरनाक रविश है। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत और तकसीम के बयानिए ख़त्म कर सकें। कौमी बयानिए को दागदार करने के लिए सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। यकीनी बनाएंगे कि गलत मालूमात और झूठ सच को न दबा सकें। वज़ीर आज़म का खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह इस नासूर का खात्मा करेंगे। हमें कुव्वत ताकत के तमाम अनासर की हम आहंगी की ज़रूरत है ताकि ठोस नताइज और पायदार इस्तेहकाम हासिल हो, जिससे ये मुल्क तरक्की और खुशहाली के रास्ते की तरफ बड़ी तेज़ी से गामदन हो। हमें कानून साजी के ज़रिए अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाना होगा। पाकिस्तान आर्मी में मसीही भाइयों ने अपने खून से तारीख लिखी। हर मैदान में मसीही बिरादरी की शानदार खिदमत हैं। सिपाही हारून विलियम की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाक फौज रियासत के दिफा के लिए कोशा है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़रा की सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर आज़म ने दिफा वतन में मसीही बिरादरी की कुर्बानियों को सराहा। सिपाही हारून विलियम ने कल जिला कुरम में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में ड्यूटी के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ का भी सिपाही हारून और सिपाही अनूज की कुर्बानियों को खराज अकीदत। शोहदा का इत्तेहाद और बहादुरी कौम की ताकत की मिसाल है। कौम मादरे वतन के दिफा में इन शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। सिपाही हारून को फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिला कुरम के दीगर शोहदा भी अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। मुसल्लह अफवाह दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है ISPR। मैं समझता हूं कि ये एक फलाप हुकूमत का फलाप बजट है। वो हुकूमत जो फॉर्म 47 पे मारदे वजूद में आई है, जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं, इनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। यहाँ अल्लाह के कुरान के नीचे खड़े होकर कह दें कि कौन कौन 47 वाला है और कौन कौन 45 वाला है, हम उसके बाद बात ही नहीं करेंगे। सनाउल्लाह मस्ती खेल का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कौमी असम्बली में शदीद गर्मा गर्मी। मस्ती खेल के गैर शाइस्ता और गैर पार्लिमानी अल्फाज पर हुकूमती अरकान बरहम। ऐवान में शदीद एहतजाज। हुकूमती और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान में हाथापाई होते होते रह गई। कौमी असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ ने दरमियान में कतार बनाकर अरकान को हाथापाई से रोक दिया। डिप्टी स्पीकर ने कुछ देर के लिए ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। सनाउल्लाह मस्ती खेल के अल्फाज भी कार्रवाई से हज़फ। वक्फे के बाद कौमी असम्बली का दोबारा इजलास। ख़ातीन अरकान की स्पीकर डाइस के सामने शदीद नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक ने ख़ातीन अरकान का मुतालबा तस्लीम कर लिया। PTI रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनीत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने सनाउल्लाह मस्ती खेल की मुअत्तली की करारदाद पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं, इस वाक़े की कैसे मजम्मत करूँ। 2002 से ऐवान का हिस्सा हूँ, आज तक माइक पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। सरदार अयाज सादिक। मस्ती खेल के नाजेबा अल्फाज पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह हुकूमत और अपोजिशन अरकान की शिरकत। सनाउल्लाह मस्ती खेल के खिलाफ कार्रवाई पर मुशावरत की गई। हुकूमती ख्वातीन अरकान ने पूरे सेशन के लिए मुअत्तली का मुतालबा किया। सनाउल्लाह मस्ती खेल को 2 रोज़ के लिए मुअत्तल किया जाएगा। अपोजिशन अरकान की राय। ज़रताज गुल ने पूरे सेशन के लिए मुअत्तली की मुखालफत की। अलामती तौर पर मुअत्तल किया जाए। सनाउल्लाह मस्ती खेल अपने अल्फाज पर माजरत कर लेंगे। ज़रताज गुल की दरख्वास्त। इजलास में मस्ती खेल की मुअत्तली
मुअत्तली के लिए करारदाद पेश करने का फैसला किया गया। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए इदारे करीबी राब्ता रखें। चीनी शहरियों के सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत दाखिला समेत मुतालिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ बताया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डिसमेंटल करने की कंस्पिरेसी शुरू हुई। खान साहब की हुकूमत 3 साल और 4 महीने के बाद इन्होंने उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स जो थे, एक मुजरिमीन का टोला, उनको पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दिया। PTI का साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस का मुतालबा। मोहम्मद जुबैर ने इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि साबिक आर्मी चीफ ने PTI हुकूमत गिराने का कहा। मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनता। आइन की खिलाफ वर्जी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। एहसन इकबाल ने कहा कि लोग चाहते हैं कि बानी PTI 5 साल जेल में रहें, इन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। एहसन इकबाल के बयान से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। चीनी वफ़द ने खुलेआम कहा है कि आप पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाएं, इनसे मुल्क नहीं संभल रहा, एक पैसे की सरमायाकारी नहीं हो रही। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन। हमारी सीटें चोरी की गई हैं। 180 सीटें हमारी होनी थी, उनकी जगह फॉर्म 47 के लोग यहाँ पे लाए। इसके हम लोग कंडेम करते हैं। हम लोग ये डिमांड करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो और उसके साथ जो उसके कमीशन के लोग हैं, 4 कमिश्नर हजरात हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा और सारे फिल फॉर मुस्ताफियों। मुल्क में तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा है। हमारी सीटें छीनकर फॉर्म 47 पर लोगों को लाया गया। तहरीक इंसाफ के 180 सीटें चोरी की गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स झूठ बोलने पर मुस्ताफी हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, हमारी ख्वातीन जेलों में है, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हमारे केसेस में तारीख पर तारीख मिल रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान। जो हमारी औरतें जेलों में हैं, एक दिन दुनिया याद रखेगी, लिखेगी कि ये सिर्फ कानून की नाफरमानी नहीं, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की। हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन ऐसे ही जम्बट में गए थे कोर्ट में अदालत से रिलीफ लेने के लिए, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई ऑर्डर नहीं हो सका। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की अपनी हुकूमत के बजट पर तनकीद। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की मुखालिफत करता हूँ। तनख्वाहदार तबका इनसे ज़्यादा टैक्स देता है जो अरबों के मालिक हैं। सरमायादारों पर टैक्स लगाने के हक में हूँ। हमने IPPs को नहीं, मुल्क को बचाना है। आवाम को महंगी बिजली मिल रही है, IPPs को बंद करें, पाकिस्तान के अरबों रुपए बचेंगे। हुकूमती अरकान ने सोलर पर टैक्स की मुखालिफत की थी। हनीफ अब्बासी। पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें और जो है वो रायवेंड वाला घर दे दें, एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। तमाम MPs, तमाम सेनेटर्स, तमाम वुज़रा, तमाम सब लोग 25% हम ये अतिया करते हैं। MQM का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा। मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ, बानी PTI और आसिफ अली जरदारी पहल करें। नवाज शरीफ रायविंड महल, बानी PTI बनी गाला और आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस पाकिस्तान को अतिया करें। तमाम लीडर 1000 अरब रुपए इकट्ठा करके अवाम को दिखाएं। तमाम MNAs, MPs, वुज़रा, सेनेटर 25% जायदाद पाकिस्तान को अतिया कर दें। बजट में तनख्वाहदार तबके पर तलवार चलाएगी। IPPs के साथ किए गए मुआहदों पर नजर सानी की जाए। मुस्तफ़ा कमाल।
एक नूरा कुश्ती है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM हर इस मौके पर जब कोई बिल पास करना हो, जब कोई बजट लाना हो, तो आवाम को धोखा देने के लिए ये काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो तबका पिसेगा वो तनख्वाहदार तबका है, वो मिडिल क्लास लोग हैं। जो इस वक्त बिजली के बिल आ रहे हैं, ये बिल नहीं आ रहे हैं, बिजली के बम आ रहे हैं हर घर में। ये लोड शेडिंग क्यों है? तो ये बिजली की लोड शेडिंग और ये भारी बिल और ये अवाम दुश्मन जो बजट है, इसके खिलाफ कल एहतजाज होगा। जमात इस्लामी का बजट, बिजली के इजाफी बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती जारी है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क तबाह हो गया। हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। जागीरदारों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? इदारों की निजकारी होगी तो मुल्क के लिए खसारे का सौदा होगा। मुल्क को ताकत और अशराफिया के हाथों में नहीं छोड़ सकते। अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले खुद मुराद ले रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम बदतरीन हालात में हैं। हुकूमत की नाअहली और करप्शन उरूज पर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। स्वात के अंदर वाक़या पेश आया है और एक और मॉब लिंचिंग का वाक़या जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। हमें इस ऐवान को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। इस्लाम जिसने हमें ये तालीम दी कि अगर काफिर की लाश है उसकी भी हुर्मत का एहतराम किया जाए। हम न सिर्फ ये कि मॉब लिंचिंग से लोगों को मारते हैं, बल्कि उनकी लाशों को आग लगाकर उसको तमाशा देखते हैं। सवात में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े पर पाकिस्तान के हालात पर सवाल उठ रहे हैं। दीन का नाम इस्तेमाल करके रियासत के बुनियादी असूल पैरों तले रोंदे जा रहे हैं। इस्लाम ने लाशों की बेहुरमती की मानत फरमाई है। किसी गैर मुस्लिम की लाश की भी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर लोगों को मारकर जलाया जाता है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। ऐवान वाक़े का नोटिस ले। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। सवात के इलाके मदेन में पुरतशद्दुद वाक़े के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। एक मुकदमा मदेन पुलिस स्टेशन पर हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज किया गया। दूसरी FIR बेहुरमती करने वाले मुलजिम सुलेमान के खिलाफ दर्ज की गई। वाक़े की तहकीकात के लिए कायम JIT ने काम शुरू कर दिया। SP इन्वेस्टिगेशन।